नमस्ते। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका मेरी वीडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट किया मेरी वीडियो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो थैंक यू उसके लिए। और आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी कि माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, नहीं तो कैसे नहीं किया जा सकता। और आजकल के टाइम पे मोस्टली हम यही देखते आ रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब भी हम सोचते हैं कि हाँ अब ये थॉट मैं नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, वही थॉट्स हमें बार बार आते रहते हैं। कॉन्टिन्यूसली हम वही सोचते रहते हैं, उसका तार बनता रहता है, एक थॉट का दूसरे थॉट से तीसरे थॉट से, और हम उसी में स्टक हो जाते हैं और वो लूप में ही हम फंसे रहते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लाना पड़ेगा। हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड ख़त्म हो चुका है, या हमारे जनरेशन मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं और जो हमारे कह लो कि मोस्टली जो हमारा कल्चर रहा है उसमें हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड देना छोड़ दिया है, या फिर हम लोग भूल चुके हैं। हमने अपने एवरीडे के टास्क से निकाल ही दिया है। हम लोगों की ये जीने की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे मतलब एवरीडे की जो वैल्यूज़ होती हैं एक इंसान की, जैसे एक कंपनी की वैल्यूज़ होती हैं, वो इन वैल्यूज़ पे काम करते हैं कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होने चाहिए, उनको ये मिलना चाहिए। तो उनकी अपनी कोर वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं। बट एज अ ह्यूमन हमारी कोर वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। हमारे पास लाइक रिस्पेक्ट इज़ लाइक वेरी लो हो गई है, हमारे स्टैंडर्ड्स वेरी लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने हटा दी हैं अपने एवरीडे से। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करना है तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। नहाना है, मन किया तो नहा लिया, नहीं मन किया तो नहीं नहाया, कल पे स्किप कर दिया। तो हमारी आधी वैल्यू तो हट गई। देन फिर ब्रेकफास्ट, अगर मम्मी ने बना दिया तो बना दिया, आपने खाना है तो वही खाना है जो मम्मी बनाएगी, या तो आपने बाहर से ऑर्डर कर दिया अगर कोई नहीं है घर पे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, बाहर के स्टूडेंट्स, वो यही फेस कर रहे हैं। वो लोग बेचारे बाहर जाते हैं, उनको बनाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता, तो वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या ही बना सकते हैं, या तो ऑमलेट बना लेंगे। अगर वेजिटेरियन है तो क्या खाएंगे, वो घास फूस थोड़ी खा सकते हैं। तो फिर वो स्किप करते हैं, वो नूडल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। इंस्टेंट नूडल्स बना लिए, बाहर से खा लिया, टिफ़िन ऑर्डर कर लिया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें वो कवर करते हैं, जिससे उनकी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। उन्हें पता नहीं लगता बट उससे बहुत असर पड़ता है उनकी लाइफ पे, और कैसे वो जी रहे हैं। वो कमा तो रहे हैं बट उनकी लाइफ, अब उनकी लाइफ के बारे में पूछ लो, वो यही बोलेंगे कि बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। सबका यही है, किसी की लाइफ अच्छी चल ही नहीं रही है। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, वो सब यही बोलते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। या इवन दो कि आप किसी भी कंपनी, किसी भी वर्क इन्वायरमेंट, किसी से भी पूछ लो, वो बंदा किसी ना किसी से परेशान ज़रूर होगा। या तो वो अपने एम्प्लॉयर से परेशान होगा, बॉस से परेशान होगा, कोलीग से परेशान होगा, कोलीग से नहीं तो कस्टमर से परेशान होगा, कस्टमर से नहीं तो मैनेजमेंट से परेशान होगा, मैनेजमेंट बढ़िया चल रहा है, ऑफिस बढ़िया चल रहा है, घर से परेशान होगा, घर से भी परेशान नहीं है तो सैलरी से परेशान होगा, बट वो परेशान ज़रूर होगा। और जब तक हम ऐसे परेशान होते रहेंगे छोटी छोटी सिचुएशंस तो हमें फेस करनी ही है। बट परेशान होना ना होना वो हमारे ऊपर है। हमारे माइंड को कंट्रोल में लाना, इट इज़ काइंड ऑफ पॉसिबल, काइंड ऑफ नॉट, बिकॉज हमारे माइंड का काम है सोचना। वो आप उसको सोचने से नहीं रोक सकते, आप कुछ भी करके उसको सोचने से नहीं रोक सकते। बस आपके हाथ में ये है कि आपको उसे क्या सोचवाना है, लाइक वो क्या सोचेगा वो आप कंट्रोल कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, पहला तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली मेडिटेशन से आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपनी अल्फा वेव बना सकते हो, जिसमें आप जैसे ही बीटा में जाओ, बीटा वेव्स इज लाइक हमारे ब्रेन्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं
बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा इज द हाईएस्ट वन, जिस पे हमारा सारे चक्रास खुल जाते हैं। बट वो बहुत थोड़ी सी मुश्किल है करनी, बट जिसने कर ली वो तो महान ही है ऑब्वियसली। बट अल्फा बहुत प्यारी स्टेट है। बीटा में हम ऑलमोस्ट रहते ही हैं, हमेशा भागते दौड़ते सोचते बोलते, ये वहाँ सब हमारे काम बीटा वेव्स में होते हैं। अल्फा में हम शांत हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं तो आपके थॉट्स धीरे 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 थोड़ी शांत हो जाते हैं। तो जब वो शांत होने लगते हैं तो आपको थोड़ा सोचने का मौका मिलता है। और वो क्या सोचने का मौका मिलता है? जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में ट्रू हैं? क्या आप उन्हें वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो एक्चुअल में हैं? क्या आप किसी इंसान के बारे में गलत सोच रहे हैं? क्या वो गलत एक्चुअल में है या नहीं है, या वो बस आपके माइंड के थॉट्स बनाए गए हैं? बस हमारा माइंड बहुत फेक थॉट्स बनाता है हमें उस इंसान से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कहीं वो हमें कुछ करना दे। तो जब हमारे माइंड में ये आ जाता है कि कहीं वो कुछ करना दे, इसलिए हमने अपनी खुद की स्टोरी बना ली कि वो कुछ कर ही देगा, तो उससे बच जाओ। तो जब हम ये स्टोरी बना लेते हैं तो हमारा माइंड उस इंसान को थ्रेट मान लेता है। और जब वो थ्रेट मान लेता है तो जैसे ही वो इंसान बार बार आता रहता है आपके सामने, तो आप उसको इग्नोर करते हो या फिर उससे भागने की कोशिश करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो जो कि सही नहीं हो सकता। आप उसको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली क्या पता उसको हर्ट कर दो, जिसमें जो आपके आप ये सब अनकॉन्शियसली करोगे, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि जब हम डर में होते हैं तो हमें भी पता नहीं चलता कि हम क्या कर देते हैं किसी के सामने। तो अपनी हैबिट्स बनाओ कि आप रोज सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड दोगे एटलीस्ट 5 से 10 चीज़ों को, कि आप शुक्रगुजार हो हर उस चीज़ के जो आपने खरीदी खुद से। आपके पास जो चीज़ है, आप जिस बेड पे सो रहे हो, आप जिस ब्लैंकेट को ओढ़ रहे हो, जिस तकिए पे सर रख के सो रहे हो, आपके ऊपर सर के ऊपर छत है, जो भी सब आपको मिला है ये भगवान ने दिया है आपको। या किसी भी किसी भी रिलीजन में हो तो आप मतलब आपके कोई तो गॉड होंगे या आप जिन्हें भी मानते हो, उन्होंने आपको दिया है। आपकी फ्रीक्वेंसी ने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है। अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करोगे या आप सोच रहे हो कि मैं अब एक्चुअली में जिस चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हो, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। दैट इज़ द थिंग। आजकल लोग बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ऐसे ही करता है कि आप जितनी फ्रीक्वेंटली किसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, या तो वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, राइट? आपके मोस्ट ऑफ द थॉट्स एवरी डे में कितने थॉट्स आपके पॉजिटिव होते हैं और कितने थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो आई नो कि अभी तो आपके थॉट्स नेगेटिव ही जा रहे होंगे, तो जितनी भी आप चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो सारी नेगेटिव ही होंगी। तो ये आपको कंट्रोल करना है, तो आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि जो भी मैं सोच रही हूँ इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसा रिएक्ट कर रही हूँ। मैं जो सोच रही हूँ फ्रीक्वेंटली, मैं उसे ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो आपको वो सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि असल में चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसा आप सोच रहे हो। अपने माइंड में आप गलत स्टोरी बना रहे हो तो वो गलत ही होगा। आप सही स्टोरी बनाओ, हैप्पीनेस के बारे में सोचो कि आप खुश हो। लोग अपनी जगह आपको, मतलब आपने देखा होगा कि बताते हैं कि अगर आपको कोई 4 गाली भी देके चला जाए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहोगे, आप फिर भी सामने वाले को स्माइल ही दोगे, राइट? अगर आप अच्छे हो तो उसके गाली देने से आपके दिल पे कोई असर नहीं पड़ा, आप तब भी खुश थे, आप अभी भी खुश हो। तो जब उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तब भी उसको प्यार दे रहे हो, तो बदले में आपको प्यार जरूर मिलेगा।
बट इट इज़ नॉट दैट कि आपको उसी से प्यार मिलेगा, बट रिटर्न में आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको किसी और से प्यार ज़रूर मिलेगा, किसी और को गिफ्ट दे रहे हो तो किसी और से गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। अब जो दोगे कुदरत को वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा। वो कर्मा वाली जो लाइन है कि कर्मा लौट के वापस ज़रूर आता है, इट इज़ दैट लाइन जो यहाँ पे ट्रू हो जाती है कि अब जो दोगे वो वापस ज़रूर मिलेगा। तो अभी तक जो भी गलत आपको आपके साथ हुआ या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, तभी वो आपके साथ हो रहा है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से शांति से समझना होगा। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे इंडिया में बहुत तरीके हैं, बहुत योगियों ने स्पिरिचुअलिटी से या फिर मान लो न्यूरोसाइंस ने अपनी टेक्निक से, थेरेपीज से बहुत सारी चीज़ें निकाली है, बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं। बट आपको सर्च करना आना चाहिए। आजकल उनके कोर्सेज क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि हम लोग सर्च ही नहीं करते यार। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बुक्स, बट आजकल कोई बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहता। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप बुक्स पढ़ लो या तो आप किसी न्यूरो साइंस के साइंटिस्ट के पास जाके उनसे उनकी थेरेपीज ले सकते हो। और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप मेडिटेशन ट्राई करो, 100% आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मतलब बहुत धीरे ग्रोथ है, बट आप जितना करोगे उतनी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे आपको। और योगा आप कर सकते हैं, मैंने पिछले शायद वीडियोस में बताया भी था। योगा से हमारी बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में खुलते हैं और बहुत स्ट्रेस रिलीज होता है। तो योगा बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ आती है। योगा में मेडिटेशन भी आता है और ध्यान भी, बहुत सारे ध्यान है उसमें, एक ही ध्यान नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग ध्यान हैं। अपने माइंड को फोकस करने के लिए आप त्राटक कर सकते हैं, जिसमें वो कैंडल या कोई भी दिया अपने आई लेवल पे रख के उसको कॉन्टिन्यूसली आपको बिना पलक झपकाए देखना होता है। वो बहुत बढ़िया है, मैंने ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और अपने हेल्थ पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग जो इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हम लोग अभी कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, हम उठ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर टाइम निकल रहा है तो निकल रहा है, या 4 बज गए, 6 बज गए, शाम के 10 बज गए, हम लोगों को टाइम का होल्ड ही नहीं, अपना कंट्रोल ही नहीं है टाइम पे कि हम क्या कर रहे हैं, किस टाइम हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग्स में हमारे सारे टाइम निकल रहे हैं, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने में हमारा सारा टाइम निकल रहा है। ये आप अपने आप से पूछिए, आपको पूछना ही चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपने आप से सवाल ज़रूर करना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब लाइफ आपको किक करेगी उस टाइम आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो आप अपने आप को इस दुनिया से ले जाने का सोचेंगे, या तो आप सोचेंगे कि भगवान बस हो गया, अब कोई रास्ता दिखा दो, मुझसे और सहन नहीं हो रहा। उस टाइम आपको भगवान 100% यूनिवर्स आपको 2 ऑप्शन ज़रूर देगा, 100% देगा। क्योंकि आप उस टाइम दिल से फ्रीक्वेंसी भेजोगे भगवान के पास, तो आपकी उस टाइम की फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होगी कि वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी। तो आपको वो टाइम लाने का इंतज़ार है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। तो आप अभी से ही अपना माइंड सेट कर लो, वरना अगर उन्होंने फिर आपको किक किया, यूनिवर्स ने, क्योंकि वो इतनी आसानी से आपको रिलैक्स नहीं रहने देगा। एक टाइम आएगा ऐसा कि आपको हर जगह से बैकलैश मिलना स्टार्ट हो जाएगा
और उस टाइम पे वो यूनिवर्स बोल रहा होगा कि बस बहुत हो गया, अब काम करने की बारी आ चुकी है, काम करो या फिर कुछ और। तो आपको चूज करना पड़ेगा उस टाइम। तो अभी से मोटिव बना लो। अगर आपकी एज अभी है तो प्लीज़ 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 अपना जल्दी से गोल ढूंढो, अपने आप को रिलैक्स करो, फालतू के थॉट्स को हटाओ साइड में, अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ पूरा, अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि कोई और आप पे शक ना कर सके। आप खुद पे शक ना करो, अपने आप को सेल्फ डाउट में बिल्कुल मत डालना। आप बहुत कुछ करने के लायक हो, बहुत कुछ, मतलब इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता। आप अपनी कैपेसिटी में बहुत कुछ कर सकते हो। जो भी आपको स्किल्स दी गई हैं, आप दूसरों से अलग इसीलिए हो इसी लेवल पे कि आपको कुछ स्किल्स दी गई है जो किसी और को नहीं दी गई, किसी और को कोई स्किल्स दी गई है जो उसके अलावा किसी और को नहीं दी गई। तो कुछ बेस्ट होते हैं, क्या पता वो बेस्ट आप में से भी निकल जाए। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मैं कहूँगी, जब तक कोई इंसान अपने मन में ठान ना ले। हर किसी की मुश्किल लाइफ होती है। अभी के टाइम पे तो हर किसी की लाइफ बहुत मुश्किल है। सब लोग चाहते हैं कोई बात करने वाला हो या कोई बात करने वाला दोस्त तो होना ही चाहिए, बट होते नहीं है। कई बार हमारे पास सोर्सेज नहीं होते, कई बार हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि हम सिर्फ नेगेटिव 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 अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हर जगह से, जो कि बहुत कॉमन हो गया है आजकल, क्योंकि हम लोगों के दोस्त फिजिकली कम हो गए हैं और सोशली इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं काउंट नहीं करती। जो भी सामने है बस वही दोस्त है। अगर वो जॉब पे हैं तो आप जॉब पे बहुत अच्छे से बात करो उनसे, भले ही वो रिटर्न में कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो। आपके हाथ में जो है आप प्लीज़ दो। यूनिवर्स को आप जितना दोगे वो उतना आपको वापस देगा। नॉट इवन उतना, रिटर्न में आपको 10x वैल्यू ही मिलेगी उसकी, क्योंकि रिटर्न जब यूनिवर्स करता है तो वो बहुत कुछ रिटर्न करता है। आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से टेडी बेयर के लिए रो रहा होता है, बट गॉड बोलता है कि मुझे ये वाला छोटा टेडी बेयर दे दो, और वो पीछे हाथ करके बड़ा सा टेडी बेयर लेके रखते हैं, बट वो बच्चे को छोटा टेडी बेयर ही चाहिए होता है। तो आप बच्चे वाली गलती मत करना। आप अपनी 100% दो। हार्ड वर्किंग आपको बनना पड़ेगा। पहले तो ये बोलना शुरू कर दो कि मेरे को हार्ड वर्क करना बहुत पसंद है। आई लव डूइंग हार्ड वर्क, आई लव मनी, आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट बिकॉज आई लव वॉट आई डू। ऐसी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें तुम खुद को बोलोगे तो अंदर से जो नेगेटिविटी है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपकी और नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करने में, रिलीव करने में आसानी होगी। और ये एक्सरसाइज एक डॉक्टर ने बताई थी, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं तो उसका रिजल्ट देख के शॉक हो गई थी। उसमें बताया था कि जेल के कैदियों को, जो कि बहुत खतरनाक थे, मर्डर किए हुए थे और साइको हो चुके थे, उन लोगों को उस डॉक्टर ने ठीक कर दिया जस्ट बाय लुकिंग एट देयर बायोडेटा। नॉट इवन उन्होंने उन डॉक्टर ने क्या बोलते हैं, क्रिमिनल्स को देखा भी नहीं, क्योंकि वो इतने वाइल्ड थे कि वो किसी को अपने आसपास नहीं आने देते थे। दे कैन किल एनीवन। तो उन्होंने बिना उन्हें देखे उनको ठीक कर दिया। 30 डेज में या 40 डेज में, ऐसा कुछ टाइम पीरियड है, वो सब के सब ठीक होकर अपने घर वापस चले गए। चमत्कार किया भाई। बट मैं उसके बारे में स्टोरी कलेक्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या क्या करना है, आई विल रिमाइंड यू। आपको मेडिटेशन करना है। सबसे पहले तो सुबह उठ के आपको ग्रेटिट्यूड बोलना है। किसी भी 10 चीज़ों को आपको थैंक यू बोलना है, बिना रुके, आँख खोलते ही, बेड से बिना उठे आंखें खोली,
जो भी सामने चीज़ें दिख रहे हैं, अभी थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और अपने फ़ोन के लिए बोलो कि फ़ोन भी दिया उन्होंने आपको चलाने के लिए, और ये अकल भी दी कि अब ग्रेटिट्यूड बोल के उस फ़ोन से थोड़ा दूर रहना है, दूरी बनानी है। और जितना हो सके सोशल मीडिया को बिल्कुल हटा दो अपनी लाइफ से। अगर उससे तुम्हें नॉलेज मिल रही है या काम कर रहे हो उस पर, सिर्फ काम तक ही सीमित रखो, सिर्फ नॉलेज तक ही सीमित रखो। उससे आगे किसी और को इंटरप्ट मत करने दो अपने माइंड को। ये जो इंटरप्ट हो भी रहा है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा, अनकॉन्शियसली आप अपने माइंड को इंटरप्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे हो। उसके पास अननोन इन्फॉर्मेशन है जो उसको चाहिए भी नहीं। उसके पास वो इन्फॉर्मेशन फिल होती जा रही है। उन जो भी आप रील्स देख रहे हो उन सबके इमोशंस, आपको तुरंत इमोशंस चेंज हो रहे हैं। आप कोई हैप्पी रील्स देख रहे हो, कोई सैड रील देख रहे हो, तुरंत आपका माइंड उसको एक्नॉलेज करके उसका इमोशन आपको देता है तुरंत। तो वो इतने सारे इमोशंस सेकेंड्स में फेस कर रहा है, तो उस पर कितना असर पड़ रहा होगा आपको पता भी नहीं लग रहा। उसको रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। तो उसको थोड़ा अपने जो माइंड का जो इंजन है वो जो चले जा रहा है, उसको रिलैक्स करो, उसको शांत करो और अपने फेस पे स्माइल लेकर आओ। स्माइल करो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मॉम के लिए। वो तो आपको खुश देखना चाहती हैं, भले ही दुनिया में, संसार में कोई आपको खुश ना देखना चाहता हो, सब आपके दुश्मन हो, बट एक इंसान है, मॉम, सबको इमोशन आ जाते हैं। डैड तो वैसे स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके लिए इतनी जल्दी आपके इमोशंस वैसे बाहर नहीं आते, बट मॉम को तो आपको पता ही है कि उनके लिए तो आपके पास स्माइल आ ही जाएगी, राइट? वो तो आपके पेरेंट्स तो कभी आपके दुश्मन हो ही नहीं सकते, कैसे भी नहीं, राइट? तो उनके लिए स्माइल करो, उनके लिए जियो। उनके लिए ही क्यों, पूरी दुनिया के लिए जीना है आपको। हम आए ही इसीलिए, सिर्फ देने, खुशियां देने। तो मिलके हम लोग इस दुनिया को बदलते हैं, दुनिया को खुशी देते हैं, जैसे हमारे सर टाटा, रतन टाटा सर ने किया। वो आई एम सो लाइक फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। वो इतने अच्छे इंसान थे कि काश मैं भी जल्दी उनकी तरह बनूं, मैं भी इतना कंट्रीब्यूट करूं सबके लिए कि बस मैं जब मरूं तो तब भी मेरी बॉडी भी सबको कंट्रीब्यूट करती हुई जाऊं। बस यही सोचा है मैंने, और आई होप हम सब एक साथ ऐसा कुछ कर पाएंगे, इस दुनिया को और अच्छा बना पाएंगे। और आई नो जेंसीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, यो जेंजीज तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हम आगे भी ऐसे वीडियोस पे काम करते रहेंगे। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताते रहना कि और क्या क्या वीडियोस के टॉपिक में बनाती रहूं, जिससे हम एंगेज रहें और हम इस दुनिया को क्या पता थोड़ा बेहतर बनाने में अपना हाथ दे सकें। और हाँ, मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड बोलते रहना और योगा करना, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना। अपने स्टमक में क्या डाल रहे हो, अच्छा खाना, सिर्फ वही डालना है। ट्रीट योर स्टमक लाइक अ टेम्पल में अपने मतलब पेट को बस यही समझो वो टेम्पल है, उसके अंदर कोई भी फालतू की चीज़, कोई भी उल्टी चीज़ नहीं जाएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, एक दिन बना लो, सिर्फ उसी दिन आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना ही होगा, वरना आप स्टक रह जाओगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। अभी पर्पस नहीं ढूंढोगे तो बस कहीं भी जाते रहोगे। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्पस ढूंढो, ग्रैटिट्यूड बोलो, मेडिटेशन करो, डिसिप्लिन में रहो और स्माइल करो प्लीज। किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपनी मॉम के लिए जरूर करना प्लीज, राइट? ठीक है, अगर यहाँ तक भी आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप देना,
I will be very motivated and I will smile because of you guys. Thank you so much for watching this video. मैं next video में मिलूँगी. अगर आपके पास कोई भी टॉपिक्स के आइडियाज़ हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, और कोई अच्छा थंबनेल वाला हो तो प्लीज़ मुझे बताना प्लीज़. हाँ, तो मैं आपसे थंबनेल्स बनवाऊँगी. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अरे हाँ सॉरी, तो मैं मेडिटेशन वाला वीडियो डालूँगी. कुछ रीज़न से नहीं आ पाया था वो 2 दिन वाला, बट हाँ मैं कर भी नहीं पाई थी. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. बट मैंने घर पे किया था थोड़ा बहुत, बट मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई. बट कल वीडियो आ जाएगा, तो प्लीज़ वेट करना और उसको ज़रूर देखना, और मेरे साथ मेडिटेशन करना, और साथ साथ मेडिटेशन करेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे. ओके, फाइनली बाय.